गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो गए है ना? तो चलो आज हम लोग बिल्कुल नए तरीके से एक नए अंदाज में स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन है, क्या नाम है इसका? स्टैटिक जीके विथ करंट, यानी करंट विथ स्टैटिक जीके, इस टॉपिक का हमारा नाम है। इसमें हम करते क्या है, हम सब आपस में मिलकर अभी तक की, आज तक की इंफॉर्मेशन को लेते हैं। यानी हमारे आसपास जो भी इंफॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कि हमारे आसपास के प्रेजेंट टाइम से तो है ही है, बट कहाँ से उनका शुभारंभ हुआ है, हाँ जी हाँ, कहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं, हमें वहां से पूरी अच्छे से इसको डिस्कस करना होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं और गुड इवनिंग टू ऑल। सब बच्चे मैसेज कर रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत अच्छे है ना। चलो ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा तो आओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है, ठीक है। तो देखिए ये आज की स्लाइड जो कि बहुत ही खास होने वाली है ना। आप तो मुझको लास्ट में बताना कि ये कैसा था आज का मेरा ये कोशिश, ठीक है, जो मैं चाह रहा था आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह हम एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर के आए हैं। इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए तीन चीज, क्या क्या? एबिलिटी, मोटिवेशन और एटीट्यूड। हमें ये तीन चीज समझना है। एबिलिटी क्या होता है? इज वट, एक मिनट, आज तो मैं इन बच्चों का ना ऑपरेशन कर ही चुका हूँ, रुक जाओ तो बस, खत्म, लो कर लो जो भी कुछ करना है। शुरू हुआ कि नहीं तीर मारना चालू, अब कर लो तुम, हैं करो अब, बस बस। मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे कर, अब तुम लोग कर लो, आओ तीर उर बना लो यहाँ पर, मतलब बेशर्म हो एकदम, मतलब आते ही चालू हो जाओगे हैं, कुछ रुकना। चलो ठीक है, मेरे को नहीं बोलना इनके बारे में कुछ। चलो अब मैं स्टार्ट कर। देखो एबिलिटी क्या होती है? इज वट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं ना, ये आपकी एबिलिटी होती है। मोटिवेशन क्या होता है? डिटरमाइंस वट यू डू, मतलब आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है, वो आपका मोटिवेशन दिखाता है आपको। एटीट्यूड क्या होता है? डिटरमाइंस हाउ विल यू डू इट, कह रहे हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, आपको किसी एक वर्क के लिए, किसी आपको एम के लिए, आप उसके लिए कितना कंसंट्रेशन से उसके लिए काम कर रहे हो, वो आपका होता है एटीट्यूड। हाँ जी, आपने देखा होगा हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे जो कि बचपन से क्या करते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं। मान लो बाइक चलाना सीखना उनकी क्या है, वो एबिलिटी है ना। और बाइक चलाना सीख गए, अब उन्हें करना है कि अच्छा हमने बाइक तो चलाना सीख लिया, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप उनका ये आके निकल के आया कि अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, मतलब अब तो हमें इसी बाइक से पूरे हिंदुस्तान को नाप देना है। तो वो उनका मोटिवेशन हुआ। और इसी के साथ लास्ट पॉइंट है एटीट्यूड, कह रहे हैं उस काम को करने के लिए, यानी वो जो भी उनका वर्क है उस काम को करने के लिए उनके अंदर किस तरीके का एटीट्यूड है, किस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन है, वो उनका होता है एटीट्यूड। अगर मैं एग्जांपल और दूं आपको, तो अगर आप जाओगे, आप बाल बनवाते हो ना, है ना, सेविंग वाले के यहाँ जाते हो, तो क्या होता है आप देखते होगे कुछ ऐसे ही भी सेविंग्स वाले हैं जो कि ब्रांड बन चुके हैं। ब्रांड बन चुके हैं क्या सर? सेविंग वाले ब्रांड, हाँ जी सेविंग वाले ब्रांड। जहां पर क्या होता था, आज आप क्या करो, उनमें से अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अपने काम में लगे होंगे, कंसंट्रेशन के साथ लगे होंगे, कभी इन फ्यूचर में वो ब्रांड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हमारे जो नाइकी और जो हमारे ये एडिडास के जूते होते हैं, जूता वगैरह होता है, ये क्या थे, पहले मोची थे। हाँ जी हाँ, पहले वो मोची थे, मोची थे। आप पहले वो उस काम को वो 10 रुपए में करते थे, लेकिन आप अगर आज आप उनके वहां पर शोरूम में जाइए, 10,000 के नीचे कोई जूता नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आई? ये होता है एबिलिटी, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। बात समझ में आया? चलो एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूं, मैं भूल गया कि क्या बच्चों आवाज सबके पास प्रॉपर तरीके से जा रही है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, श्रेयांश, गजराज, रिया सिंह, प्रशांत विश्वकर्मा, श्रेयांश सागर, सबको गुड इवनिंग, है ना। प्रिया सिंह सबसे पहले आपने गुड इवनिंग विश किया था, बहुत अच्छी बात है। चलो शिखा, शिखा गुड इवनिंग, आवाज सबके पास जा रही है। आलोक कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलो बहुत अच्छी बात है। आदित्य पांडे गुड इवनिंग, है ना। माधवी शुक्ला, इंडिपेंडेंस डे, हाँ हमने सुबह में मना लिया, सुबह में बहुत कम बच्चे थे, है ना। आज हमने इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया था, जो बच्चे वहां नहीं थे मैं उसका एक पार्ट यूट्यूब पे डाल दिया हूँ वीडियो, आप लोग जाओ उसको देखो, ठीक है, मजा आएगा। हम लोगों ने कुछ बच्चे थे इस शुरुआत में जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। अच्छा
क्या साक्षी आप कुछ कह रहे हो? आपकी पता नहीं क्या, आपकी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, एक बार और। चलो ठीक है, आओ बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज ना कुछ मजा सा होने वाला है, झक्कास सा, देखना आप लोग, ठीक है? आओ, आ गया ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट टू रजिस्टर वैक्सीन फॉर कोविड-19। आंसर फटाफट आप लोग बता दो तो जल्दी से, जल्दी बताओ आंसर। आंसर पता है इसका? हाँ हाँ पता ही होगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। प्रिया सिंह ने सबसे, प्रिया सिंह काफी एक्टिव लग रही है। चलो श्रेयांश, प्रिया सिंह, इन बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया। सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। कि क्या है इसका आंसर? एक मिनट, कहाँ गया ये? हम्म, हाँ ये रहा, यानी रसिया इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमें ये देखना है कि इसमें न्यूज क्या है। आपको तो ये चीज पहले से पता होगी कि हाँ रशिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली है। हाँ ये बात सबको पता है, लेकिन मैं इसे क्यों लेकर के आया हूँ? देखिए, मैं किसी चीज को यहाँ पर आपके सामने तभी लेके आता हूँ जब उसमें कुछ मकसद होता है। तो मेरा मकसद क्या है, ये जो इसने फाइंड किया है ना रशिया ने, मैं बताऊंगा इसमें अभी क्या क्या ऑब्जेक्शंस निकल रहे हैं। मैं उन ऑब्जेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस करने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्शन। पहले तो ये न्यूज थी, सब लोग खुश हो जाओ कि हाँ कोविड-19 की क्या हो गई है, वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। ठीक है, चलो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए भाई बात हुई क्या, कोविड-19 की जो शुरुआत तो हुई। अब पहली बात निकल के आते कि इन्होंने इस वैक्सीन का नाम क्या रखा है ना? तो इसका नाम देखिए इन्होंने रखा है स्पुतनिक 5। क्या नाम रखा है इसका? स्पुतनिक, SPUT, स्पुतनिक, NIK, NI, समझना है इसको थोड़ा सा, NIK। देखिए स्पुतनिक 5, देखिए हो क्या रहा है इसमें, सारी दुनिया, सारी दुनिया, हाँ क्योंकि कोरोना तो सबको ही झेल रहा है ना, तो सारा वर्ल्ड इसमें क्या है, रेस में लगा है। किस रेस में लगा है? कि कौन पहले आएगा और कोरोना के लिए इलाज करके जाएगा। मतलब कौन पहले आएगा जो वैक्सीन को डेवलप करेगा, कोई एक ऐसी दवा डेवलप करेगा जिसमें क्या होगा, अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसका पूरी दुनिया मौज करेगी, मतलब वो पूरी दुनिया पे मौज करेगा, है ना? तो उसी के सीक्वेंस में स्पुतनिक ने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए इस रशिया ने क्या किया, अपना एक, क्या किया इन्होंने, अपना एक वो वैक्सीन डेवलप किया जिसका नाम इन्होंने स्पुतनिक 5 रखा है। और इन्होंने इस नाम से पता है क्या बताना चाह रहे थे ये, इस नाम से ये इनडायरेक्टली हमें ये बताना चाह रहे थे कि यस हम ही है वो पहले जिसने वैक्सीन डेवलप की। सर इस नाम से कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे पता करेंगे इस चीज को? देखिए क्या था, मतलब इन्होंने यूएसएसआर, पहले था रशिया नहीं था, 10-15 देश मिलकर के एक कंबाइंड थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार सब लोग जीत गए थे, जीतने के बाद 1991 में पूरा विजित राष्ट्र थे जिसमें रशिया नहीं था, उसमें 15 देश मिलकर के एक कंबाइंड बना था जिसका नाम था यूएसएसआर था, चाइना थे और अमेरिका था, ये सब थे। तो यूएसएसआर का ही एक पार्ट निकल के आता है, एक अलग कंट्री जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अलग अलग 15 देशों में बट गया यूएसआर। तो यूएसएसआर यानी रसिया, इनडायरेक्टली कह दें तो रसिया ही था जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट बनाया था, है ना, जिसका नाम था स्पुतनिक 5। तो ये कहना चाहते हैं कि हमने ही पहला सैटेलाइट बनाया था, स्पेस सैटेलाइट, फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट, और उसका नाम था स्पुतनिक, है ना? तो यहाँ पर भी हम जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप किए हैं, हाँ जी हाँ, उसी वैक्सीन का नाम हम स्पुतनिक 5 रख करके आपको ये बताना चाहते हैं कि भैया हम ही हैं जो कि क्या करेंगे, राज करेंगे। मजा आ रहा है? बताओ, मैसेज करो फटाक से, मजा आ रहा है? हम्म। अच्छा, अब सवाल निकल के आता है कि सर ये बताओ कि अच्छा इसे बनाया किसने है? तो मैंने इसके पहले भी एक बार रशिया वाला न्यूज लेकर के आया था, है ना? तो उसमें क्या बताया था, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या था, GRI, है ना? इन्होंने गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसे, किसका, प्लस किसके साथ इन्होंने बनाया इसे, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रशियन RDI RBI ना समझना, है ना, RDI मतलब गैमेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस काम को रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री 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 सॉरी 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 RDM, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के इस काम को किया है।
अच्छा सर। अच्छा एक बात और पता है, रसिया की एक और कंपनी थी जिसका नाम था वेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम था? वेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो भी कोविड 19 के लिए मेडिसिन डेवलप कर रही है, बट अभी तक वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस कौन है? गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहली बात क्लियर। अच्छा एक मिनट में बच्चों का चैट देख लूं, कहीं आवाज वगैरह की कोई दिक्कत? चलो बहुत सही, सब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कितना मजा आया। चलिए अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि होता क्या है प्रोसेस में, किस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा एक बात और कि 12, अभी जो पीछे तारीख बीत गई ना 12 तारीख को, 12 लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं, उजाला तो है ही। 12 तारीख को क्या हुआ, इन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। हाँ पूरा। अब ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन बहुत स्केल बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा है ना। अब इसका क्या होगा, अक्टूबर तक हमारी ये मेडिसिन भी मार्केट में आ जाएगी, है ना। चलिए तो हम बताते हैं कि कोई भी मेडिसिन कब मार्केट में आना स्टार्ट होता है। तो आइए एक सीक्वेंस में करते हैं। देखिए किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं जब ना, तो उस पर सबसे पहले होता है लेबोरेटरी रिसर्च होती है। लेबोरेटरी बेस पे उसमें क्या होता है, जांच होता है। ये पहला स्टेप हो जाने के बाद उसे क्या करते हैं, एनिमल पे ट्रायल करते हैं। अब कौन सा एनिमल, तो एनिमल में होता है चूहा। चूहे पे उस किसी भी मेडिसिन को हम ट्रायल करते हैं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है चूहे पे। हाँ जी, इसमें से भी ये पास हो गया है ना, स्पुतनिक 5 इसमें से भी पास हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फेज 1। 3 फेज होते हैं, कौन कौन से? फेज 1, फेज 1 हो गया। इसके बाद ऐसे ही आता है फेज 2 होता है। इसके बाद ऐसे ही होता है कौन सा, फेज 3 होता है। कौन सा? फेज 3 होता है। अच्छा फेज 1 में क्या हुआ, देखिए फेज 1 में जो ट्रायल करते हैं हम ह्यूमन पर करते हैं। किस पे करते हैं? ये ह्यूमन पर करते हैं। ध्यान से एक एक चीज समझते चलना है सबको। फेज 1 में ट्रायल करते हैं ह्यूमन पे। इसमें क्या करते हैं, हम 100 से कम लोगों को लेते हैं, उनके अंदर वैक्सीन डालते हैं और रिसर्च करते हैं। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में हमारा क्या होता है, इसमें 500 ये सब चीज स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, ताकि एक बार रिवीजन करना तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। 500 से इसमें जो लेकर के 1000 पीपुल होते हैं, 500 से 1000 पीपुल पर ये रिसर्च की जाती है। अच्छा सर, अब ये था लास्ट है जो कि है फेज 3। इसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होता है। फेज 3 में क्या होता है, फेज 3 में हमारे पास हम रैंडम नंबर में पीपल्स को लेते हैं, 5000 10,000 है ना, या फिर हम क्या करते हैं अलग अलग कंट्री में भी रिसर्च करते हैं। तो ये था लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के बाद किसी एनिमल पे, एनिमल के बाद आते हैं ह्यूमन पे। ह्यूमन में क्या करते हैं हम, फर्स्ट में लेस देन 100 पे इस वैक्सीन को या किसी भी दवा को रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं फेज 2 पे, जिसमें हम 500 टू 1000 पीपल पर इसको रिसर्च करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जो कि फेज 3 है। फेज 3 में क्या होता है, हम रैंडमली अमाउंट में ह्यूमंस को लेते हैं, 5000 10,000 20,000, जिसपे क्या करते हैं हम देखते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी में भी, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, अलग अलग कंट्री में भी जो है इसे हम रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? फटाक से बताओ जल्दी से, जल्दी से, इतनी बात सबको समझ में आई? सर मेरा पिक नहीं दिख रहा है। अरे पिक वगैरह अभी टेंशन मत लो, अभी बस बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, आएगा सब कुछ आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इसको लेकर के। देखिए लाइट चली गई, कीड़े आना स्टार्ट हो गए, बाहर बैठा हूँ आज, है ना। कह रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं इसे लेकर के। चलो बहुत अच्छा, सबको इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अभी कोई हैंड रेज वगैरह मत करो अर्पिता, आप हैंड रेज कर रहे हो, मैं लास्ट में सबको ऑप्शन दूंगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि अभी इसमें और क्या इश्यूज है। देखो मैं आप लोग को पढ़ाने से पहले इसके लिए मैं डाटाज को बनाता हूँ, पूरा डाटाज मेंटेन करके अपने पास रखता हूँ, जिससे क्या करूँ, कोई भी पॉइंट, छोटी सी भी पॉइंट छूटे ना, जिससे आप लोग को कोई भी ऐसा यहाँ चांस मिल जाए कह दो कि सर समझ नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है, होगा ही नहीं मुझसे ऐसा कि आपको समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहे हैं जो इसका फेज 1 का ट्रायल था ना, ये हुआ है 18 जून को। कब हुआ? ये हुआ 18 जून को। किसी भी ट्रायल के बाद, मतलब किसी भी टेस्ट के बाद उसे 21 डेज लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। तो ठीक है, चलिए 18 जून को इसका जो हुआ आफ्टर 21 डेज, जिसमें क्या था, लेस देन 100 पीपल पर इसे ट्रायल किया गया था। और ये कहा गया कि 21 दिन बाद, यहाँ से 21 डेज बाद क्या हुआ, इसमें जिस भी इंसान के अंदर में इसे डाला गया था उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी।
एंटीबॉडी मैंने पढ़ाया था पहले ही, ऐसे चीज जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और बाहर से कोई भी वायरस जब एंट्री करता है तो वो उसे मारने के लिए कैपेबल होता है। तो वही कह रहे हैं कि आफ्टर 21 डेज क्या हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अच्छा, फिर कह रहे हैं फेज 1 जो है टेक्निकली अगर हम बात करें, देखिए कह रहे हैं फेज 1 तो कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। कब कंप्लीट हो जाएगा? 10 जून को, 18 जून को ये स्टार्ट था, 10 जून को मान लीजिए फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन अब बात करते हैं फेज 2 में, जब हम पहुंचे फेज 2 मतलब 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आ गया। किसका? इसका। कह रहे हैं 10 जुलाई को इसका, वो पहला वाला क्या है? जून है, ये 10 जून है, 18 जून है, ये इसको जुलाई मत समझना, ये जून है। तो 18 जून को क्या हुआ? ह्यूमन पर डाला गया। आफ्टर 21 डेज जो हो गया 10 जुलाई पर इसका रिसर्च। थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज होता है, अभी आगे भी ऐसे चलेगा, जिसमें मतलब 4-5 दिन लगते हैं लोगों को बटोरने में, बटोर के फिर वो इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उनके अंदर जो है प्रोसेस को कराते हैं, तो उतना मैनेज होता है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि 21 डेज यानी 10 जुलाई को इसका जो हुआ फेज 2 में वो एंट्री करें। फेज 2 में जब एंट्री करें तो कहना कि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अपनी इस वैक्सीन को हम 10 to 12 के बीच में ले आएंगे। क्या सर? 10 to 12 जुलाई के बीच में ले आएंगे। अब आप बताओ, अभी तो आपका फेज 2 भी नहीं कंप्लीट हुआ है और आप कह रहे हो कि आप ले आओगे। चलिए ठीक है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, हम लोग मान सकते हैं आपको, ठीक है। आप क्या करो, ले आएंगे, चलिए ठीक है, आप ले आइए, बिल्कुल ले आइए। कह रहे हैं अभी देखिए, अगर हम 10 जुलाई के बाद फिर से हम काउंट करें, मान लीजिए 4-5 दिन लगा लोगों को बटोरने में, इकट्ठा करने में, है ना। इसमें कितने लोग इकट्ठा होंगे? यहाँ पर 500 to 1000 लोग इकट्ठा होंगे फेज 2 में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप जर ये सोच के देखिए कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, 21 डेज और, लेकिन हम कहाँ से 4-5 दिन छोड़, मान लो 20 जुलाई से हम 21 डेज ऐड करेंगे, तो 20 जुलाई के बाद इसका रिजल्ट आना था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम 11 मतलब 11 से 12 अगस्त में जो है इसका हम ले आएंगे। क्या ले आएंगे? वैक्सीन को ले आएंगे। अब आप बताइए, इसका रिजल्ट तो आना था मान लीजिए 11 तक या 12 तक या उसके पहले तक, है ना। इन्होंने क्या किया, 11 डेट आने से पहले ही, 11 डेट आने से पहले ही ये कह दिया कि हमने वैक्सीन डेवलप कर ली है। अच्छा जी, अभी तो फेज 3 की बात ही नहीं हो रही है और फेज 2 के रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, उससे पहले ही इन्होंने कह दिया कि हम वैक्सीन ले आएंगे। और हमारे न्यूज में सब जगह अच्छा आ गया कि रशिया ने वैक्सीन ले आया। अच्छा, फिर कह रहे हैं और तो और फेज 3 की तो बात ही दूर, है ना। इसे क्या किया, पब्लिकली वैक्सीन लोगों को दिलवा भी दी। ये कौन है हमारे, ये जो बैठे हैं ना, ये इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो कि कहाँ के? रशिया के, मतलब रूस के, वही रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने कह दिया कि हम पब्लिकली इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, मतलब कर देंगे। क्या कर रहे हैं? बोले सर फेज 3 का क्या? इनसे पूछा गया सर ये बताओ, आप तो ये ऐसा कह रहे हो फेज 2 का रिजल्ट आया भी नहीं और आपने इसको फैला दिया, अच्छा फेज 3 का क्या? तो बोले फेज 3 का क्या? कह रहे हैं भैया हमने मतलब बोले कि सैंपल साइज बढ़ा लिया है, फेज 3 के लिए सैंपल साइज बढ़ा लिया है। तो बोले भैया कितना बढ़ा लियो? कह रहे हैं हमने सैंपल साइज बहुत बढ़ा लिया है। फिर बोले अरे बताओ तो सही कितना बढ़ा लियो? कह रहे हैं सर हमने सैंपल साइज में 20 देश लिए हैं, वो हमसे 1 बिलियन डोजेस की मांग कर रहे हैं, 1 बिलियन डोजेस की ये वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। अच्छा सर 1 बिलियन की? अच्छा सर, और आपको पता है इन्होंने जो काम किया ना फेज 2 का, ये काम पहले ही फेज 2 में ट्रायल कर चुकी थी। कौन सी फेज 2 तक पहुंच चुकी है? हमारी मॉडर्ना कंपनी, अमेरिका की मॉडर्ना, वो भी पहुंच चुकी है। एक्स्ट्राजेनेका, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट, ये सब लोग, बायोटेक गेट परमिशन ऑफ इंडिया, मतलब ये सब लोग फेज 2 पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन इन्होंने शोर नहीं किया और इन्होंने क्या कर दिया, पूरा हंगामा मचा दिया। और ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भैया हमारी वैक्सीन सक्सेस है। अच्छा जी, आपका तो अभी थर्ड फेज हुआ ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कि सर ये बताओ कि क्या फेज 3 जरूरी है? भैया अगर प्रोसेस में रखा गया है इसे तो जरूरी होगा अकॉर्डिंग टू यूएसए, है ना। किसके अकॉर्डिंग? अगर मैं बात करूं, 1 मिनट यहाँ पर, कह रहे हैं डब्ल्यूएचओ की जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि किसी भी वैक्सीन को, है ना, डेवलप होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें करते क्या है एक्चुअली में, जो हम एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए इसके अंदर वैक्सीन से प्रोवाइड करते हैं ना,
वो खुद एक वायरस होता है, मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है। इसी के कोरोना के ही डेड वायरस को हमारी बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट कराते हैं। जब बॉडी के अंदर उसे इंसर्ट कराएंगे तो हमारी बॉडी सोचेगी अरे ये तो हमारा विरोधी पक्ष का कोई आ गया, तो वो उससे लड़ने के लिए, वो ऑलरेडी डेड में होने का मतलब क्या है, वो ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, अपनी अमाउंट को बढ़ा नहीं सकेंगे, है ना। तो ये होता है डेड फॉर्म में कोरोना के ही वायरस को हमारी बॉडी में एंट्री कराएंगे। जब बॉडी में एंट्री कराएंगे तो अंदर बैठा एंटीबॉडी जग जाएगा, वो इससे लड़ने के लिए गेट तक पहुंच जाएगा। जब ऐसा हो गया यानी वो एक्टिव हो चुका, तो अगर अगली बार असली में भी कोरोना एंट्री किया, असली कोरोना एंट्री करेगा, तो एंटीबॉडी पहले से ही वहां पर बैठा हुआ डंडा लेकर के कि आओ तुमको बताते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एंटीबॉडी ऑलरेडी होता है कि आज हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है तो हमारी एंटीबॉडी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एंटीबॉडी को पहले से डेवलप करके गेट तक खड़ा किया रहेगा कि भैया तुम गेट पे खड़े रहो, अगर कोरोना आया तो वहीं से उसको टाटा बाय बाय सी यू कर लेना। ये बात थी, बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्या सर फेज 3 करना स्टार्ट मतलब जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। WHO खुद कहता है कि किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में कम से कम 10 साल लगते हैं, ठीक है। और तो और आपको बताऊं यहाँ की, ये देखिए WHO चीफ साइंटिस्ट, एक मिनट मैं यहाँ से पेन लूं पहले, हाँ क्या हुआ फ्लो रुक गया, अच्छा चलो। ये रहे WHO चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। इन्होंने कहा कि पूरा देश इसमें वैक्सीनेशन में फंस रहा है। मतलब इन्होंने ये काम देखिए, यहाँ पर 8 अगस्त की न्यूज है, ये कहाँ की है, 8 अगस्त की न्यूज है। 7 अगस्त को इन्होंने कह दिया था कि पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड क्या है, वैक्सीनेशन में फंस रहा है। कौन थी ये, WHO की चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम सौम्या स्वामीनाथन था। इन्होंने कह दिया कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसमें वैक्सीनेशन में फंस रहा है। वैक्सीनेशन का मतलब सर, मतलब कौन आगे होगा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया ना, कौन फर्स्ट होगा वैक्सीन को डेवलप करने में, तो उसी रेस में सबको ही लग रहे हैं। अच्छा और बताऊं, ये जब कह रही है कि मैं श्योर हूँ फेज 2 तक ट्रायल करने के बाद, जिसका रिजल्ट भी नहीं आया था, फिर भी कह रहे हैं मैं श्योर हूँ हमारी दवा अब लॉन्च होगी सब जगह, लोग डिमांड कर रहे हैं। और तो और ऐसे ऐसे कार्टून बैठे हैं, एक कार्टून का नाम बताऊंगा आपको, फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम पता है, बहुत अजीब सा है, रोडिटो ड्यूटेरोड, रोडिटो ड्यूटेरोड, ऐसे कार्टून व्यक्ति हैं जिन्होंने कह दिया भैया जापना तुसी ग्रेट हो। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपने बना दिया कोरोना का वैक्सीन, अरे भैया लाओ पहले हमको दे दो, है ना, और जब आप हमें दोगे ना सबसे पहले मैं ही लगवाऊंगा खुद को। बताओ इतने बड़े बड़े कार्टून कह रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, कह रहे हैं सबसे पहले मैं ही लगवाऊंगा इसे, है ना, आप मुझे दे दो। अच्छा ऐसी ऐसी बात, हाँ जी हाँ ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। इसने कहा गया कि भैया आप इस दवा को, इनसे जब कहा गया फिलीपींस के राष्ट्रपति को, भैया आप इस दवा को किसको लगवाओगे सबसे पहले, कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने डॉक्टर को और अपने टीचर्स को लगाएंगे। अरे भैया माफ करो, कहीं कुछ गड़बड़ी निकल गई ना तो हम लोग निकल लेंगे। तो वही कह रहे हैं सबसे पहले हम डॉक्टर्स को, जो लोगों की जान बचा रहा है उसी को लगा देंगे, और टीचर्स को लगाएंगे, है ना। कार्टून आदमी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये रही हमारी फर्स्ट न्यूज जिसमें ये इश्यूज थे। क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया, रिस्पॉन्ड दीजिए अब। रिया सिंह एक्टिव, बहुत बढ़िया, तुम्हारा नाम एक्टिव ही रख दूंगा क्या मैं। गैराज सिंह पिक का क्या करना है, क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान ना हो, है ना। अच्छा चलो अब बात करते हैं, बहुत से बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, देखो। अच्छा ये जो व्लादिमीर पुतिन थे, ये जो स्टार्टिंग में दिखाया, ये जो बैठे हैं नीचे ना, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि भैया हमने वैक्सीन डेवलप कर ली है और अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को हमने वैक्सीन लगा भी दिया है। तो इनके ऊपर बहुत से म्यू बन रहे हैं कि सर क्यों नहीं अपने ही लगवा लिया, है ना, कार्टून वाला बना के, सब स्टिकर जो होता है ना म्यू, उसको बना के बोल रहे भैया अपने क्यों नहीं लगवा लिया, और 2 बेटियों में से कौन सी बेटी को आपने लगाया है। तो यही सब है किस्सा, इनके बारे में हंसी मजाक सब चल रहा है, फिर भी ये अपने पे कॉन्फिडेंट है कि भैया हम तो वैक्सीन ले आए हैं, अब आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, लोग डिमांड भी कर रहे हैं। चलो आओ, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। चलो ये है, रशिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर अ कोरोना वायरस वैक्सीन, पता ही हो चल चुका है आप लोग को, है ना। अच्छा और पहले तो मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये जो कुछ मैंने लिखा है ना इसको मैं खत्म करता हूँ। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, फर्स्ट पेज पे खत्म करना था, चलो कोई बात नहीं, जाने दो हटाओ। अच्छा आओ अब देखते हैं अगला क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। इसमें कह रहे हैं कि रिसेंटली यूएस से, आज सुबह की न्यूज में मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा था इसके बारे में, देखिए वही चीज है।
कह रहे हैं रिसेंटली यूएसए हैज बैंड विच फेमस चाइनीज चैट ऐप। कह रहे हैं यूएसए ने कौन सा फेमस चाइनीज चैट ऐप बंद कर दिया है, बैन कर दिया है ना। एक मिनट, आवाज वगैरह प्रॉपर सबके पास जा रही है ना? बच्चे कुछ बोल रहे हैं, रुको देखता हूँ। हाँ, बी 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 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यूज़ तो मिल जाती है, न्यूज़ तो पता है सबको मिल जाती है ना। तो क्या है कि न्यूज़ तो मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ रहस्य मैं बताता हूँ आप लोग को, है ना। वी चैट सही आंसर है, वी चैट। अच्छा आओ देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए गड़बड़ काम हो गया, इसे फर्स्ट पेज पे ही हटाना चाहिए था मेरे को, लेकिन गड़बड़ा हो गया। ओ हट गया, बहुत वेल डन। चलो, ये हैं वेटिंग रूम में 5 लोग बैठे हैं बेचारे। अच्छा लो, एंट्री कर दिया। अच्छा आओ बात करते हैं, चले आगे। चलो देखो, कह रहे हैं व्हाट इज वी चैट एंड व्हाई डज डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू बैन द चाइनीज ऐप। क्या है ये वी चैट, क्यों डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे अपने यहाँ बैन कर दिया, कुछ कहानी है इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा फिर कह रहे हैं ट्रम्प, अच्छा छोड़ो हटाओ, स्टार्टिंग से बात करते हैं यहीं से, है ना। कह रहे हैं वी चैट क्या है। देखिए वी चैट में क्या करते हैं हम, जैसे कि पता है 2009 से लेकर के चाइना का ये ऐप है टिकटॉक और वीचैट। इन्होंने कहा है कि भाई ट्रम्प भाई हम आपके ऊपर केस करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि आपने हमें बैन कर दिया है। बैन कर दो तो आप केस करोगे, हाँ जी, यही तो मुद्दा उठ करके आया है। जब ट्रम्प ने इन्हें कहा कि वीचैट वाले सुन लो और टिकटॉक वाले सुन लो कि मैं तुम्हें बैन कर रहा हूँ अपने यहाँ से, है ना, तो इन्होंने कहा भैया हम केस करेंगे। अच्छा कर लो केस। अच्छा बात आई केस करेंगे, सर कुछ तो होगा लॉजिक, क्यों केस करेंगे, आओ उसी लॉजिक को समझना है। 2009 से ही चाइना हमारे सारे एप्लीकेशन, कौन कौन से जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब कुछ चाइना, और तो और गूगल सर्च इंजन भी चाइना में बैन है ना। इतना सब कुछ चाइना, चाइना अपना सर्च इंजन यूज करता है, कहीं का बाहर का यूज नहीं करता, है ना। तो सर क्या इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा क्या चाइना को? अरे भैया फर्क नहीं पड़ेगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि हम हमारे यहाँ का कोई भी यूट्यूब तक वहां नहीं चलता, और जिस पर हम लोग पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा तो हमारा इन सब साइट पर बीतता है, गूगल और यूट्यूब इन सब पर बीतता ही बीतता है, पता ही है सबको, सब लोग ऐसा ही करते होंगे। वहां पर ये सब कुछ नहीं चलता, वहां का अपना सिस्टम है, हम भैया अपना बनाएंगे अपना चलाएंगे। और पता है जब भी किसी एप्लीकेशन को बैन किया जाता है, जैसे ही वो बैन होता है तुरंत कोई ना कोई उसी का डुप्लीकेट बन के निकल आता है चलने के लिए। और यही वजह है, जब पता है कह रहे हैं कि फेसबुक जो था पहले चाइना में चलता था, लेकिन 2009 में जब इसे बंद किया गया फेसबुक को, तो वहां पे तुरंत उसका एक आया डुप्लीकेट सा बैठ गया जिसका नाम था वीचैट। वीचैट ही था जो फेसबुक का जगह चाइना में ले लिया, और ये चाइना का ही एप्लीकेशन है। तो फेसबुक को 2009 में बंद कर दिया। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, और तो और आपको पता है जो विकिपीडिया होता है ना, उसे भी 3 अप्रैल 2019 को बंद कर दिया। किसने? चाइना ने। ठीक है, एक मिनट में टाइम देखूं, यहाँ पर टाइम नहीं मेरे को दिखा रहा है, अभी नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे को भैया बंद होने वाला, लेकिन आज मैं स्पीड में इसलिए निकल रहा हूँ। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना सबको, ऐसा नहीं कोई टॉपिक की स्पीड की वजह से समझ में ना आता हो, बताते चलो मेरे को, है ना। आवाज आवाज जाती नहीं नहीं जाती, सब बताते चलते चलते रहा करो, मैसेज करते रहा करो मेरे को। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओ आदित्य, आदित्य आपका नेटवर्क गड़बड़ है। अच्छा रिया सिंह तो बहुत एक्टिव हो गए। चलो ठीक है, एक्टिवा एक्टिव रिया सिंह, तुम्हारा नाम कर दिया एक्टिवा एक्टिव रिया सिंह, है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है रिया सिंह। चलो टाइम आ गया मेरे पास, 10 मिनट बचा है। चलो ठीक है, फटाक से इस न्यूज़ को खत्म करते हैं, इसके बाद अगर हमें टाइम रहा तो हम दोबारा से जो है आएंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। कह रहे हैं इसमें क्या हुआ, इसमें हमें देखना है कि हमारे पास जो भी सिस्टम था उसे क्या किया, इन्होंने बंद कर दिया। किसने? अमेरिका ने। हाँ हमारे मतलब जैसे कि हमारे नहीं, चाइना के वी चैट को, टिकटॉक को बंद कर दिया, तो इन्होंने कहा हम आप पे केस करेंगे। ठीक है कर लो केस। इसके बाद कहिए ये कौन है भाई साहब, यही हैं जो कि ये जो वी चैट है ना, इसके मालिक, है ना, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा कहो तो एप्लीकेशन वगैरह के मामले में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है ना, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति है, जिसका नाम है, देखो अजीब सा नाम है, टेंसेंट, है ना। इनका नाम है टेंसेंट, है ना। ये थे ये काफी अमीर व्यक्ति, काफी
इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि इनकी तारीफ तो करनी बनती है, क्योंकि इन्होंने दिमाग लगाया और इस चीज को लेकर के आया था। चलो आओ आगे देखते हैं, आगे भी कुछ और है भाई। मैं स्लाइड्स तो लेके आया हूँ, और हर स्लाइड के वजह से कुछ ना कुछ। ट्रम्प विचैट बैन एंड, देखो ये कुछ नहीं है, ये भी वही न्यूज है। मैं इन सबको इसलिए लेके आता हूँ ना, जिससे आप ये देखो कहाँ कहाँ की न्यूज उठा के ला रहा हूँ और उसमें क्या क्या चीज है। देखो ये किसकी न्यूज है, हटो तो भैया पहले सामने से, बीसीसी की न्यूज है, बीसीसी की न्यूज है, उसमें भी ये चीज लिखा गया। अलग अलग न्यूज़पेपर की न्यूज रहती है ये, है ना। इसके बाद और भी दिखाऊं आपको, चलो आगे देखो, आगे देखो, आपको दिखाता हूँ क्या है ये। बट देखो फिर से आ गया, व्हाट इज वी चैट। अरे भैया कह रहे हैं इट कनेक्ट्स अ बिलियन पीपुल्स विथ कॉल चैट एंड। अच्छा एक बात इससे निकल के आई, देखो होता क्या है, अगर हम अमेरिका में बैठे हैं तो देखो एक तरीके से सिक्योरिटी पैटर्न के लिए भी अमेरिका ने, मतलब ट्रंप ने ऐसा किया जो कि उनके उनके हिसाब से सही भी है, हमारे हिसाब से भी सही है कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया। अब ट्रंप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंडिया को, हमने पहले ही बताया था सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, वो हमें फॉलो कर रहे हैं। हो क्या रहा है, उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से भी इसे बैन कर दिया। क्या था यहाँ पर, देखिए वहां पर दूतावास जिसे आप बोलते हैं एम्बेसी, हर एक कंट्री अपनी अदर कंट्री में अपनी एम्बेसी चलाती है। एम्बेसी में क्या होता है कि वो अपने उस एरिया में, मतलब जैसे कि हम लोग अमेरिका में जाकर के अपनी एम्बेसी डाले, तो अमेरिका में जहां जहां जितनी हमारी बाउंड्री होगी एम्बेसी की, उसके अंदर हमारा रूल रेगुलेशन चलेगा, अमेरिका का नहीं चलेगा। ऐसे ही अमेरिका हमारे यहाँ बनाएगा कोई बिल्डिंग्स, तो उसके अंदर उसका रूल चलेगा, हमारा नहीं चलेगा। अच्छा बिल्डिंग बनती क्यों है, जिसे एम्बेसी कहते हैं, क्यों बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि क्या होता है, हमें अदर कंट्री से बातचीत करने के लिए, व्यापार करने के लिए एम्बेसी की जरूरत पड़ती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो चाइना की एम्बेसी थी, अमेरिका में बनी थी, उन्होंने अपनी एम्बेसी में आग लगा दिया। क्यों आग लगा दिया, कुछ पेपर वगैरह जला रहे थे, क्यों, क्योंकि यूएसए क्लेम कर रहा था कि आप हमारी कुछ इंफॉर्मेशन जो है अपनी एम्बेसी के थ्रू चाइना में लीक कर रहे हो। तो जब ये लोग गए वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उन्होंने सारे कागज पत्र को जला दिया, है ना, ये बात थी। इसी तरीके से वी चैट भी था। वी चैट में क्या होता, हम लोग अपने आपस में जब बात करते हैं व्हाट्सएप पर, तो क्या करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, कहाँ जा रहे हो, के एच ए कहाँ, जे ए जार, आर एच ए रहे, एच ओ हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से जब ये लोग भी आपस में, यानी अपना, अगर हम लोग इंटरनेशनल कॉलिंग करते हैं, तो आज के लिए सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि व्हाट्सएप। जहां जहां व्हाट्सएप हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बात हो जाती है। लेकिन चाइना में तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं, तो वहां के लोगों को मजबूरन वी चैट को डाउनलोड करना पड़ता है। अब इसके थ्रू वो क्या करते हैं, चाइना वालों को कांटेक्ट करते हैं, और ये लोग, जैसे हम लोग कहाँ जा रहे हो कि ऐसे लिखते हैं, वैसे ये लोग अपनी लैंग्वेज में वहां की, यानी चाइनीज लोगों से बात करते हैं, है ना। जो भी लोग चाइना के लोग अमेरिका में रहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। अब बताइए उनमें से अगर कोई जासूस निकला, अब वो जासूस अमेरिका की इंफॉर्मेशन वहां उन्हें अपनी लैंग्वेज में देगा, जो लैंग्वेज पढ़ने में भी काफी टफ होती है ना, ये लैंग्वेज पढ़ने में भी काफी टफ होती है। तो वो लैंग्वेज अपनी अपनी भाषा में वो उनकी इंफॉर्मेशन को देगा। तो ऐसा अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, उठा के वी चैट को ही बंद कर दिया। अब भैया तुम क्लेम करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, और तो और हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। अमेरिका ने साफ साफ ऐसी बातें बोल दी, है ना। आओ और दिखाता हूँ। यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कॉन्टिनेंट अमेरिका, लोकेटेड पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक देखिए ये कनाडा, ये है हमारा यूएसए का, जिसमें टोटल 50 स्टेट है ना। यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं आओ कुछ, मैं देखो स्लाइड्स आज मस्त मस्त लेके आऊँ, इसलिए कहा था आज कुछ मजा आ जाएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स मैं लेकर के आया हूँ, हर रोज अब ऐसे कुछ बुक्स चलती रहेंगी। यहाँ पर क्या है, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट्स, ये है बाई इसाबेल विल्करसन, इनकी किताब है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स में है, ठीक है। इसके बाद आया ट्विलाइट ऑफ डेमोक्रेसी बाई एनी एप्पल बम, इनकी ये किताब है, दो किताब मैं लेकर आया हूँ। नेशनल डिटेल्स में देखिए क्या लेकर आया हूँ, फिनलैंड, कह रहे हैं भाई साहब ये जो है ना काफी अमीर से ज्यादा लोग हैं, है ना। कैपिटल है हेल्सिंकी, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है सन मैरिन, कॉन्टिनेंट यूरोप, लोकेटेड इन बाल्टिक सी। अच्छा इसमें क्या है, ये देखिए भाई जितने भी है ना, ये नॉर्वे, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब के सब बहुत ही अमीर और रईस शहजादे हैं, है ना। ये याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक देखिए, इसको कौन भूल सकता है भाई साहब, आज तो है, क्या है, आज है 15 अगस्त, ये कौन बोलेगा। ये लास्ट की जो दो तीन स्लाइड में दिखाई ना न्यूज से अलग हटके, ये अब जब भी मैं आऊंगा तो करंट का रहेगा, न्यूज में जो कुछ चलेगा। अभी आज 15 है, देखिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे, जैसे कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है मॉर्निंग में, पता है।
जो कोई भी नहीं था वहां पर, मेरे को नहीं पता आप लोग क्यों नहीं आए थे, मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दिया था। ठीक है। अच्छा, किसी को भी अगर जिसके पास मेरा डायरेक्टली नंबर नहीं होगा, आप लोग क्या करना है, यूट्यूब में किसी भी वीडियो को उठाना, वहां पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ा रहा, मैंने स्कूल छोड़ दिया है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे किसी भी कमेंट सेक्शन में जाकर, किसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दिया करो। मैं वहां से आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, या फिर वहां से आपको व्हाट्सएप पे बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखता हूँ जो भी करना है। हाँ, मैंने स्कूल छोड़ दिया है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे जान ले, छोड़ दिया है। चलो ठीक है। प्रिया सिंह वाई यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम भी काफी कम बचा है, 3 मिनट बचा है, बाद में कुछ ऐसे ही बस छोड़ दिया। चलो, प्रिया सिंह एक्टिवा एक्टिव है ना। चलो ठीक है। चलो, ये था आज का स्लाइड, कैसा लगा ये बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी। 3 मिनट बचा है, किसी को कुछ पूछना है फटाक से पूछो। और इसके बाद मैं वीडियो खत्म हो जाएगी तो मैं 5-10 मिनट के लिए फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा, और ये वीडियो जो कि पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है, मैं इसे उठा करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। परिगुप्ता वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ गया ना आज। देखिए, बात ये ना, लगातार जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज इंटरेस्टिंग लगा होगा शायद, मेरे को लगता है। हम्म किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट? अच्छा, वो पीछे क्या लगा है? वो बल्ब है, बाहर लगा हुआ है। बाहर बैठा हुआ है ना, पंखा लगा था यहाँ पे। छत पे जाने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कहीं मच्छर काट रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। ये देखो। अच्छा, प्रियांशु सोनू किस बात के लिए पूछ रहे हो, व्हाट हैपन सर? 2-2.5 मिनट और बच्चे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो फटाक से बोलो चैट में। नो सर। प्रशांत विश्वकर्मा, अच्छा नो सर। गजराज सिंह, बहुत बढ़िया। वाई सडनली यू डिसाइड टू लीव? प्रियांशु सोनी यहाँ पर कुछ नहीं डिस्कस कर सकता, बस इतना जानो फिलहाल के लिए कि बस ऐसे ही कर दिया, छोड़ दिया। प्रियांशु सोनी वैसे किस क्लास से हो? अच्छा, एक काम करता हूँ, रुको रुको रुको। नाइस, मजा आ गया सर। हाँ, एक काम करता हूँ मैं, 1.5 मिनट बचा है, इसे अच्छे से फिनिश करता हूँ, ताकि क्या है यूट्यूब पर इसे मैं पोस्ट कर सकूँ, वहां पर है ना। तो चलो आओ, एक बार मैं इसे बढ़िया से फिनिश करता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं फिर से ओपन हो रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ, मिलते हैं दोबारा से न्यू वीडियो में।